हेलो एंड वेलकम टू वेब संकुल। कैसे हो सब लोग? आई होप एकदम सब मजे में होंगे, टकाटक होंगे, जीवन के आनंद ले रहे होंगे आप लोग और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक लेके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मजे की बात यह है कि मोस्ट इग्नोर्ड भी है ना, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं होता है ना। सो आज इसी टॉपिक के साथ, है ना, इसी टॉपिक के साथ टॉपिक में बताऊंगा। वेट फॉर 10-15 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इग्नोर टॉपिक है। ज्यादातर बच्चों को इसमें आइडिया होता है और जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ टफ टॉपिक। इसको याद रखना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, इसको यूज करना पड़ता है। पहले तो ये मेमोराइज होता नहीं है, और दूसरा अगर मेमोराइज कर भी लिया तो कोई ये नहीं बताता कि इसको आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो यस, दिस टॉपिक इज मेन फॉर आंसर राइटिंग, बट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा एमसीक्यू पूछ लेगा कि ये क्या है ना। कौन सा टॉपिक है? लेट्स गो टू द टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यस, बोलते हो ना एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शॉर्ट में लिखते हैं ना हम एसडीजी बाय 2030, है ना। अब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को इतनी तो जानकारी होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी कोई चीज होती है ना, और उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमने बनाए हुए हैं, है ना। अचीव करना है कब तक? 2030 तक। कितनी प्रोग्रेस हुई है इसकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी आप करते होगे, शायद इसका डेटा भी आपने बनाया होगा, है ना। सो कहने का मतलब ये है, तो आज का जो पूरा डिस्कशन होगा, दिस डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप इस वीडियो से, मुझसे, इस टॉपिक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको अपने पढ़ेंगे, इसको अपने पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको पढ़ लिया, फिर मैं इसको कराऊंगा, आपको याद कराऊंगा। क्या कराऊंगा आपको? मैं याद कराऊंगा, कायदे सर याद कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेट उतारूंगा। याद करवा के उसी समय इनका मैं इंटर कनेक्शन करवाऊंगा। याद करवाते करवाते क्या कराऊंगा मैं, इनका इंटर कनेक्शन कराऊंगा। एंड देन सबसे लास्ट, वीडियो के सबसे लास्ट में इनका काम क्या है, इनका यूसेज क्या है हमारी मेनली मेंस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में तो सीधा पूछ लेगा एसडीजी 2 क्या है, एसडीजी 11 क्या है, एसडीजी 13 क्या है, दैट इज प्रीलिम्स, खत्म। इसका मेन उपयोग होता है किसमें? मेंस में। मेंस में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो इस वीडियो से आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इफ यू आर सीरियस फॉर मेंस यू मस्ट वॉच दिस, है ना। काफी लोग को उतावल रहती है कि हाँ हाँ देख लिया किसके लिए है, ठीक है, ये तो पता ही है, तो खबर अच्छे। बैक बैक जाओगे, अपना नुकसान करोगे। जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट जो अंत तक बना रहेगा उसका लेवल, ये जितना भी टाइम लगेगा, 40-50 मिनट का जितना भी वीडियो बनेगा, आई डोंट नो कि कितना मुझे टाइम लगेगा, बट वीडियो के एंड तक उसका दिमाग खुल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, सो बने रहिएगा, है ना। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, लेकिन टॉपिक शुरू करने के पहले जस्ट वन अनाउंसमेंट, हमारे एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। जीपीएससी की इंग्लिश मीडियम की उड़ान बैच, हमारे सपनों को उड़ान देती हुई इंग्लिश मीडियम की उड़ान बैच शुरू हो चुकी है। काफी सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, क्लासेस शुरू हो चुकी है, डेमो लेक्चर भी समाप्त हो गए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आइए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो अब सोचना नहीं है, बिकॉज बैच स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस शुरू हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर जीपीएससी इंग्लिश, डू कम टू द ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, बाकी सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज उनके उनके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स है? पहले तो नंबर पता होना चाहिए। 17 गोल्स है। कितने गोल्स है? 17 गोल्स।
कितने सारे टारगेट्स भी है, अराउंड 167 169 टारगेट्स भी है। टारगेट्स हमको याद नहीं रखना है, ठीक है, वो कोई याद रख भी नहीं पाएगा। ये 17 याद रख लेते हैं वो बड़ी बात है, ठीक है। इसके पीछे का मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, सो डोंट वरी, इधर मैं इंटरलिंकिंग कराऊंगा, पहले आप देख ले, है ना, एक एक करके आराम आराम से देखते हैं, बिल्कुल भी उतावल नहीं करेंगे, ठीक है। समझना है और आपको ध्यान लगाना है। पहले मैं 17 के 17 एक बार रीड कर लेता हूं, उसके बाद इसका धीरे धीरे अपने इंटरैक्ट कनेक्शन कराते हैं, जब अपने याद करेंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इस तरीके से लिखते हैं, SDG 1 गोल नंबर 1, सबसे पहला है नो पॉवर्टी। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। पहला लक्ष्य क्या है? नो पॉवर्टी। पूरे विश्व में कहीं पे भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड है जीरो हंगर, मतलब कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, है ना, जीरो हंगर। अगर आप देखें मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ये सब कुछ बहुत भुगता है ना, हमारे पेट में अन्न का दाना भी नहीं हुआ करता था और ब्रिटिशर्स मौज करते थे हमारे ही पैसे की। सो ऐसा ना हो, मेक श्योर करना है यहाँ पे जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। ये पूरी दुनिया लेवल की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया लेवल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब यहाँ पे टारगेट में लिया है किसको? हेल्थ को टारगेट में लिया गया है, ठीक है। अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत होनी चाहिए सबकी, है ना, डिसीज फ्री आपका जीवन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 ये है। नंबर 4 है आप अच्छे से पढ़ाई करें। नंबर 4 क्या है? अच्छे से पढ़ाई करें, दैट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5 आता है जेंडर इक्वालिटी, समानता। जेंडर इक्वालिटी मतलब जितनी मेल को अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी ही फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नंबर 5। 5 हो चुकी है, जल्दी से रिपीट कर देता हूं। पहली है नो पॉवर्टी, बिल्कुल भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, अब इधर देख लो, नो पॉवर्टी। नंबर 2 है जीरो हंगर। नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन आएगा। नंबर 5 आएगा जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। क्लियर है? याद मैं रखाऊंगा, पहले सिर्फ देखते चले। उसके बाद चलते हैं नंबर 6 पे चलते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, ठीक है, और पानी अवेलेबल होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फॉर एग्जांपल लाइट, है ना, ये जो हमको लाइट्स मिल रही है ये अफोर्डेबल रेट्स पे मिलनी चाहिए, ठीक है। सो और क्लीन एनर्जी, क्लीन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम या फिर नहीं होना चाहिए। कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनानी है, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, आप विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, है ना, दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी, बार बार जो रिन्यू हो सकती है, ठीक है, जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद अगर हम देखें तो नंबर 8 अगर हम देखें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां लिख देता हूं मैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सबको सही से काम मिले, उनकी पोटेंशियल के हिसाब से काम मिले, एंड देन जैसे जैसे ये काम करे इनकी इनकम बढ़ेगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। सो दिस इज नंबर 8। उसके बाद अगर हम देखें नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको i3 बोलते हैं। हाँ, आपने वो प्रोसेसर्स के नाम सुने होंगे, कोटो डियो, है ना, i5 i3 i7, तो ये क्या है? i3 है। इसमें क्या आएगा? इंडस्ट्री आ जाएगा, इंडस्ट्री के बाद इनोवेशन आ जाएगा, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो गया नंबर 9। फिर अगर आप देखें नंबर 10, तो अब देखो गड़बड़ नहीं करनी है। नंबर 5 इज फॉर जेंडर इक्वालिटी, लिख देता हूं इधर, नंबर 5 इज फॉर जेंडर इक्वालिटी। नंबर 10 इज फॉर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है साहब। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जेंडर इक्वालिटी मतलब सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको समान क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
इधर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, इधर मेन टारगेट लिया है इनकम इनइक्वालिटी को। आपको पता होगा अच्छे से, यूपीएससी जीपीएससी में मेंस में लिखते हैं कि सोसाइटी में दो वर्ग होते हैं मेनली, सोसाइटी में दो वर्ग होते हैं, एक को हम बोलते हैं हैव और दूसरे को हम बोलते हैं हैव नॉट। हैव मतलब जिसके पास सब कुछ है, हैव नॉट मतलब जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, दो वक्त की रोटी खाने का भी वांदा है, दैट इज हैव नॉट क्लास। हैव क्लास एंड हैव नॉट क्लास, ये असमानता नहीं रहनी चाहिए, दैट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, दोनों में फर्क है। चलो तो 10 हो गई है ना, 10 हो गई, तो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। इधर देख लो, सबसे पहले नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। जैसे ही 5 दिख गया इनइक्वालिटी, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो गया अपना I3। फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है, नंबर 10 वाला रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते। नंबर 11 आता है सस्टेनेबल सिटीज, क्योंकि सस्टेनेबल गोल्स है तो नाम भी क्या लग रहा है इधर, सस्टेनेबल सिटीज। शहर भी कैसे होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, कम्युनिटीज का। हमारे पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, कम्युनिटीज मतलब कौन, वी द पीपल, है ना। सिटीज भी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज है और कल गायब हो गई। उसके बाद नंबर 12 क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ये भी हमारे लिए है, हर एक चीज देखो सरकार नहीं कर सकती, हमको भी ध्यान देना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड इट्स प्रोडक्शन, हम भी चीज वस्तुएं सोच समझ के इस्तेमाल करें, है ना। ऐसी कोई चीज इस्तेमाल ना करें जो एनवायरमेंट की वाट ही लगा देवे, या एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही बर्बाद कर देवे, है ना, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे, ऐसा हम ना करें। ये हमारे लिए है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, और कंजप्शन अगर रेस्पॉन्सिबल होगा तो वो चीजें बनेंगी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से चीजों को बनाया जाएगा। सो रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन हो गया 12। नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जे कई पण पगला लेवा पड़से बधा ज लईशुं आपणे, दैट मीन्स क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद नंबर 14 आता है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मतलब ये बात कर रहा है साहब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा है, कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी लाइफ को भी थ्रेटन ना हो, उनकी लाइफ भी खतरे में ना आ जाए, इसकी जवाबदारी हमारी रहेगी। ठीक है, फिर नंबर 15 रहता है लाइफ ऑन लैंड। लैंड दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल, अब एनवायरमेंट में पढ़ते होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जमीन के ऊपर जितने भी जीव है, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, इंसान है, कोई भी जानवर है, हर एक को ध्यान में रखना है, किसी की भी लाइफ को थ्रेटन ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है। ठीक है, 15 SDG 15। फिर SDG 16 पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे, है ना, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे, देयर शुड बी नो वॉर। हालांकि अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, वॉर ज्यादा हो रहा है, बट हमको क्या करना है, शांति, बिल्कुल भी वॉर नहीं करना है। ठीक है, और नंबर 17 सबसे इजी वाला, अगर ये 16 के 16 मुझे पूरे करने हैं, आई नीड पार्टनरशिप। पूरा विश्व क्या करेगा, पार्टनर बन जाएगा, एक दूसरे की मदद करेगा ये अन्य 16 गोल्स अचीव करने में। ठीक है, तो कितना वंडरफुल है। लास्ट में ये कंक्लूजन भी हो गया, है ना, कि देयर इज अ नीड ऑफ पार्टनरशिप। एकला हाथे कई ना थाय, बधाने ज भेगा थईने जवाबदारी लेवी पड़शे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर नंबर 11 कौन सा आएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड, ये कम्युनिकेशन, ये कम्युनिटी है, मिसप्रिंट हो गया, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड इट्स प्रोडक्शन, फिर क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये हमने जल्दी से जल्दी
17 के 17 हमने गोल्स देख लिए एक बार। अब क्या करना है, स्टेप 2 पे आते हैं। देख लिया, नाउ हम इसको याद करेंगे, लेकिन याद भी रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, इसको हम इंटरकनेक्शन करेंगे। इनका क्या करेंगे हम, इनका इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो हम इसका इंटरकनेक्शन करेंगे और यहीं से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका अगर आपको ये सीक्वेंस लिखना है, ये समझदारी वाला जो काम है, इसको अगर आपको अपनी नोट्स बनानी है तो वो भी बना सकते हो। कैसे इंटरकनेक्शन में बैठा रहा हूं, देखते रहना। अब ध्यान देना, सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, नो पॉवर्टी। अब मेरे को पहला ही याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। देखिएगा कैसे, मुझे इतना पता है कि सबसे पहला क्या है, नो पॉवर्टी, और इसको भी रटना नहीं है। इसका भी कारण बता रहा हूं। देखो, पूरी दुनिया हो, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हो, हमारी इंडिया की भी बात कर ले, हर एक सरकार जो आजादी से लेके अब तक हर एक सरकार आई है, इवन दुनिया की कोई भी सरकार पकड़ ले, हर एक सरकार चाहती है कि उसके जो कंट्री है उसके अंदर कभी भी गरीबी ना रहे, है ना। तो गरीबी हटाओगे, नारे भी लगते हैं, गरीबी हटाने के लिए स्कीम्स भी बनाई जाती है। एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन पॉवर्टी, के पहला स्टेप है भाई गरीबी हटा दो, है ना। ऑटोमेटिकली सारी चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखिएगा, ये जो पॉवर्टी है, कोई भी इंसान अगर इस पॉवर्टी में फंस जाता है, गरीबी में फंस जाता है, दैट मीन्स कि उसकी साहब हालत खराब हो जाती है। क्यों हालत खराब हो जाती है, जैसे ही वो पॉवर्टी आया उसके पास, ये एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। कोई भी पर्सन किस में फंस जाता है, एक विशियस साइकिल बोलते हैं ना। विशियस साइकिल मतलब क्या होता है, चक्रव्यूह। एक बार अंदर आ गए तो एग्जिट बड़ी मुश्किल से होती है। देखिएगा, अगर कोई इंसान गरीब है, क्या उसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो खाना खा सकता है, क्या खाना नहीं खा सकता, दैट मीन्स भूखा है। देख लेना इधर भी क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉवर्टी, दूसरा क्या लिखा है, हंगर। और अगर वो खाना नहीं खा रहा है, ये देखते रहना, हंगर अगर है तो उसकी हेल्थ भी तो खराब हो जाएगी, उसकी हेल्थ भी गिरने लगेगी। और अगर उसकी हेल्थ गिरने लगेगी साहब, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा, क्या वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्या उसको जॉब लगेगी, क्या उसकी जॉब नहीं लगेगी। और जॉब नहीं लगेगी तो अगेन वो क्या बन जाएगा, गरीब। दिस इज द विशियस साइकिल। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर जॉब नहीं है तो गरीबी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी तो भूखे रहोगे, भूखे रहोगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी तो वैसे ही पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे फिर से जॉब नहीं लगेगी। दिस इज द विशियस साइकिल। आप यहां से शुरू कर ले। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं, जॉब नहीं तो गरीबी, गरीबी नहीं तो भूखमरी, भूखमरी नहीं तो फिर हेल्थ खराब। दिस इज अ विशियस साइकिल। इसको काटना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। इस वजह से सबसे पहले हर एक गवर्नमेंट फोकस करती है किसको, पॉवर्टी को। एक बार ये खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली ये पूरी चेन टूट जाएगी, है ना। ऑटोमेटिकली पूरी चेन टूट जाएगी, है ना। अगर आप देखिए कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, जो मान लो कि जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यशस्वी जायसवाल, है ना, हमारे क्रिकेटर है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर, है ना, उभरते सितारे है ये, है ना, कितने सारे तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना, अवर न्यू किंग, है ना। तो अगर आप देखिएगा, वो कितने गरीब परिवार में से आते थे, दैट मीन्स पॉवर्टी थी। उनको पता चल गया कि आई एम ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल। साहब खाने के लिए नहीं था, कहने का मतलब ये है कि उनको पता था कि गरीबी है, हाँ ये एक्सेप्टेड, तो गरीबी को हटाना है। अब देखो क्रिकेट एकदम तन मन से खेला। अब देख लीजिए, जैसे ही ये गरीबी का कांटा दूर किया, हर एक कांटे जितने भी थे सारे के सारे दूर हो गए। ऐसा ही होता है। तो सरकार भी यही चाहती है कि इन कांटे को अपने काट डाले। सो काटने की शुरुआत हर एक सरकार कहां से करती है, पॉवर्टी से, कि पॉवर्टी अपने क्या करा दे, हटा दे। पॉवर्टी क्या कर दे, अपने हटा दे। ठीक है, तो याद रहेगा, मतलब हर एक सरकार का टारगेट क्या होता है, पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। उसके बाद जैसे ही पॉवर्टी हट जाएगी, स्टेप नंबर 2, एसडीजी गोल नंबर 2, क्या भूखे रहोगे, नहीं ना। या फिर हम इसको याद रख रहे हैं तो ऐसे याद करते हैं, अगर कोई गरीब है तो बेचारा भूखा रहेगा, दैट मीन्स के पॉवर्टी है। और दूसरा एसडीजी गोल क्या आ जाएगा, हंगर आ जाएगा। और अगर हंगर है तो क्या हेल्थ सही होगी,
हेल्थ सही नहीं होगी, करनी पड़ेगी। दैट मीन्स एसडीजी नंबर 3, हर एक एसडीजी इंटरकनेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। एक और देख लो, अगर हेल्थ सही नहीं है पढ़ पाएगा क्या? नहीं। क्वालिटी एजुकेशन, तो हम उसको क्वालिटी एजुकेशन दें, हम उसको सही हेल्थ एंड वेलबींग की फैसिलिटी दें, हम उसका भूखमरी का जो तकलीफ है उसको हटाएं, हम उसकी गरीबी को दूर करें। दीज आर दी टारगेट्स। नंबर 4, ठीक है। अब आप देखिएगा ये 4 में तो सीधा सीधा इंटरकनेक्शन बैठ गया। 5वां क्या है? 5वां है जेंडर इक्वालिटी। तो अब आप देखिएगा जेंडर इक्वालिटी में सिंपल, सारी बातें छोड़ दो। नंबर 5 है ना, ये इधर देखो, एसडीजी गोल क्या है? नंबर 5। कितनी उंगलियां है ये? 5 उंगलियां है। आपके पास कितनी उंगलियां है? किसी किसी के पास 6 होगी, वो एक्सेप्शन है ना। ऋतिक रोशन की बात नहीं करना। हाँ, मतलब जनरली क्या है, 5 उंगलियां है। अब एक बात बताओ, पुरुष के पास भी 5 उंगलियां है, एक हाथ की बात हो रही है। स्त्री के पास भी 5 उंगलियां है, हर एक के पास 5-5 उंगलियां है ना। तो उंगलियों ने कभी डिफरेंशिएट किया कि नहीं मैं पुरुष में 5 रहूंगी, स्त्री में 4 ही उंगलियां रहूंगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो जब उंगलियां सिखा रही है हमको, 5 उंगलियां है, सिखा रही है कि सब में 5-5 उंगलियां है, तो जेंडर इक्वालिटी बनती है कि नहीं बनती? भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। हाँ बोले तो कड़क, ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी। अपनी उंगलियां 5 उंगलियां, मेरे पास भी 5 उंगलियां हैं, मैं मेल हूं, फीमेल के पास भी 5 उंगलियां हैं, उनके पास भी वो भी 5 उंगलियां है। दैट मीन्स कि क्या है? जेंडर इक्वालिटी है। एसडीजी 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी अपने को रखनी है। हो गया। नंबर 6, अब आप देखिएगा जेंडर इक्वालिटी हो रहा है, मतलब हाँ ये जो बच्चा है ये स्कूल जा पा रहा है और उसकी बेनपणी भी जा पा रही है, स्कूल जा पा रही है। अगर जेंडर इक्वालिटी है तो ये स्कूल कब जा पाएंगे? इनको मोटिवेशन कब मिलेगा? साहब स्कूल में पानी तो होना चाहिए। अब स्कूल से एक नई चेन शुरू करते हैं। इक्वालिटी दे दिया, पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, है ना, टॉयलेट वॉशरूम ये सब तो होना चाहिए, तभी तो स्कूल जाने का मन करेगा। बाकी क्या करेगा? रेलवे की पटरी पे जाएगा? नहीं। इस वजह से आप, ये मैं भले आपको मजाक के फॉर्म में बता रहा हूं, बट आपको याद रहना चाहिए कि ये एक्चुअली में तकलीफ थी। अगर आप देखें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब जैसे जेंडर इक्वालिटी हमने देखा, 5 उंगलियां देखी, 5 उंगलियां मेल में भी है, फीमेल में भी है, दैट मीन्स जेंडर इक्वालिटी याद आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे जेंडर इक्वालिटी करनी है, इनको स्कूल भेजना है, हियर कनेक्टिंग डॉट इज दी स्कूल, भूलना नहीं है। स्कूल में मुझे किसकी व्यवस्था करानी पड़ेगी? पानी की व्यवस्था करानी पड़ेगी। क्या सिर्फ पानी से काम होगा? नहीं, मुझे बिजली भी तो देनी पड़ेगी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? क्लीन एनर्जी। तो स्कूल से ही देख लो, स्कूल से ही एसडीजी 6 भी निकल गया, एसडीजी 7 भी निकल गया। और आगे देखो, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसको पानी दे दिया आपने, अच्छी एजुकेशन दे दी, नो डाउट, आपने लाइट की व्यवस्था करा दी, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा। आपने उसको काम करने के लायक बनाया ना, काम करने के लायक बना है। देख लो डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क करेगा तो बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा टारगेट भी तो रहेगा। हम उसको सिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करेगा, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके इकोनॉमिक ग्रोथ देगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे स्कूल जाने का फायदा क्या हो गया कि ये वर्क करने के लिए तैयार हो गया है। प्रोवाइड हिम वर्क, डिसेंट वर्क, ठीक है। प्रोवाइड हिम दी अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भेजो इनको, इनोवेशन ये करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बना के दो, बड़ी बड़ी कंपनियां बना के दो इनको, ठीक है। सो आप ये देखिएगा ये सारे इंटरकनेक्टेड है। जेंडर इक्वालिटी जैसे आपने प्रमोट कर दी, आपने कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट कर दिए, क्लीन वाटर दे दिया, क्लीन एनर्जी दे दिया, आपने उसको काम करने के काबिल बना दिया, अब वो जाएगा इंडस्ट्री में, जाएगा इनोवेशन करेगा, है ना। इजी लग रहा है अब? ठीक है। उसके बाद नंबर 10 नंबर 10, 5 जैसे ही मुझे, जैसे ही 10 देखा मेरे को सीधा 5 याद आ जाएगा। 5 मतलब जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। तो 5 और 10 इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे है ना, ठीक है, याद रह जाएगा, ये तो सीधा याद रह जाएगा। यहां तक सब आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं, फिर से रिपीट कर लेंगे। पहला, हर एक सरकार का टारगेट क्या रहता है? गरीबी हटाओ, गरीबी हटेगी, हंगर दूर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे तो बच्चा कहाँ पे चला जाएगा? स्कूल, स्कूल में जाएगा, अच्छी पानी की व्यवस्था देंगे, क्लीन एनर्जी देंगे तो बच्चा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, इनोवेशन करेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको बना के देंगे।
और फिर इसकी वजह से क्योंकि काम कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, सबकी इनकम बढ़ रही है भाई, मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने जेंडर इक्वालिटी कर दी गोल नंबर 5 में, तो मेल फीमेल दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही बराबर पैसा कमा रहे हैं, दोनों ही बराबर पैसा कमा रहे हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी दूर हो गई। और दोनों हैव क्लास में भी धीरे धीरे आएंगे, हैव नॉट से भी निकल रहे हैं ये, ठीक है, दैट मीन्स के इनइक्वालिटी कम हो गई। बोलो आया मजा? ठीक है, सो 1 से लेके 10 तक तो अपने ने काम कर लिया, इजी लग रहा होगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। अब देखो यार, 1 से 10 हमने इतना काम किया है, तो सिटी सस्टेनेबल बनेगी कि नहीं? भाई हमने क्या किया, हमने इंसान पे पहले फोकस किया, इंसान ही तो रहेगा सिटी में। अब इंसान अगर सही से जिएगा तो सिटी को भी ढंग से रखेगा, क्योंकि आपने उनको हेल्थ दे दिया, एजुकेशन दे दिया, उनकी गरीबी दूर कर दी, दैट मीन्स के क्या, उनको लायक बना दिया आपने, उनको जॉब दे दी, उनकी इनइक्वालिटी रिड्यूस कर दी, सोशल स्टेटस बढ़ा दिया, दैट मीन्स इंसान लायक बन गया, लायक बन गया तो सिटी भी तो लायक बनेगी, सिटी लायक बनेगी, वो सिटी को गंदा नहीं करेगा, दैट मीन्स क्या करेगा, ये सस्टेनेबल सिटीज बनाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेगा, सरकार के कामों में अपना योगदान देगा, है ना, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी करेगा, हर एक चीज आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शुरुआत के 10 का रिजल्ट है क्या, SDG 11, यहाँ पे कनेक्टिंग डॉट क्या है, रिजल्ट। 1 से 10 में मेहनत कर ली, अब रिजल्ट देखो क्या आएगा, 11 में सस्टेनेबल सिटीज बनाएगा, और सस्टेनेबल सिटीज बनाएगा, शहर में रहेगा ना, शहर में रहेगा तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेगा। अब वो एजुकेटेड है, अब वो एनलाइटेंड है, वो देख रहा है कि मेरे शहर को गंदा नहीं होने देना है, तो मैं भी चीजें उतनी ही इस्तेमाल करूं, वही इस्तेमाल करूं जो मेरे शहर के काम में है, जो मेरे शहर को गंदा ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, जो मेरी कंट्री को आगे बढ़ाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा वो, रिस्पॉन्सिबल, कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों के ही टर्म्स में हो गया SDG 12। और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबल बन गया, उसको दिख गया क्लाइमेट, अरे भाई क्लाइमेट की भी तो वाट लगा दी है, क्लाइमेट के लिए भी काम करना शुरू करेगा। अब तक वो पर्सनल लेवल पे काम कर रहा था, अब किसको ध्यान में लेगा, क्लाइमेट को ध्यान में लेगा। जैसे ही क्लाइमेट को ध्यान में लेगा, उसको दिखेगा लाइफ होती है पानी के नीचे भी और पानी के ऊपर, दैट मीन्स के जमीन, जमीन वाला हिस्सा, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, है ना। जैसे ही रिस्पॉन्सिबल बनेगा, आप देखिएगा क्लाइमेट के लिए एक्शन लेगा, लाइफ बिलो वाटर, मछली, इन सब के लिए ध्यान देगा ये। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, मतलब एक पानी के नीचे संभालेगा और दूसरा जमीन के ऊपर को संभालेगा, पेड़ों की रक्षा करेगा, यहाँ पे वहां पे मछली की रक्षा करेगा, ठीक है। और क्योंकि इतना सारा काम कर रहा है, पढ़ा लिखा हो चुका है, तो यहाँ पे पूरी दुनिया में क्या मगजमारी करेगा, नहीं करेगा ना, मगजमारी नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा, न्याय मिले सबको उसके लिए कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए। कोई अगर मदद है, किसी को अगर मदद की जरूरत है तो वो मदद करे, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, वैश्विक लेवल पे भी बनाएंगे, दैट इज पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और ये क्या करेगा, इन सारी चीजों को चालू रखने के लिए पार्टनरशिप करेगा, पार्टनरशिप टू फुलफिल दी गोल्स। हो गया, कितना मजेदार था। एक मैंने याद रखा, सिर्फ क्या, मैंने सिर्फ याद रख दिया पॉवर्टी, बात खत्म हो गई यहां से। पॉवर्टी से मैंने जोड़ दिया हंगर, हंगर से जोड़ दिया हेल्थ, हेल्थ से जोड़ दिया एजुकेशन, एजुकेशन से जोड़ दिया स्कूल, याद रखना है स्कूल, स्कूल में क्या करनी है, जेंडर इक्वालिटी, सिर्फ याद रखने का है, इसमें सिर्फ स्कूल नहीं आएगा, जैसे सिर्फ अपने याद रखने के लिए कर रहे हैं। और जैसे ही इक्वालिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद उनको पानी की व्यवस्था, एनर्जी की व्यवस्था, काम करने के लायक, इंडस्ट्री में एंट्री, इनोवेशन की बात। उसके बाद इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग क्या कमाने लगेंगे, पैसा। कौन सी क्लास में आ जाएंगे, हैव क्लास। 10 की 10 आपने जवाबदारियां पूरी कर ली, 11वीं वो खुद करेगा, सस्टेनेबल सिटी बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेगा, क्लाइमेट के लिए एक्शन लेगा, बिलो वाटर अबव लैंड, है ना, पीस बनाए रखेगा, जस्टिस दिएगा, जस्टिस के लिए कोशिश करेगा, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएगा, सबके साथ गठबंधन करेगा, सबके साथ ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना है साहब, इसी तरीके से पढ़ना है। नेमोनिक्स भी बना सकते हैं,
है ना, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, बट ये मैंने इंटरकनेक्शन क्यों करा अब आपको पता चलेगा। इंटरकनेक्शन इसलिए कराया है क्योंकि आपको ये सारे एसडीजी गोल्स इनका इस्तेमाल करना है किसमें, मेंस की आंसर राइटिंग में। किसमें यूज करना है, मेंस की आंसर राइटिंग में। अब एक एग्जांपल देता हूं, आनंद ही आ जाएगा, है ना। पहले तो आई होप सबको ये इतना याद हो चुका होगा, है ना। एक बार जल्दी से नजर डाल दो, उसके बाद अपने चर्चा करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं। जीपीएससी में एक क्वेश्चन आया, आप पहले तो इधर देखें, इधर देखो, क्वेश्चन की भी बात मैं करता हूं। अगर आप इन 17 के 17 गोल्स को देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एट दिस 17 गोल्स, पॉवर्टी दिखेगी, हंगर दिखेगा, हेल्थ दिखेगा, बहुत सारे सेक्टर्स दिखेंगे। क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं, बहुत सारे क्षेत्र दिखेंगे आपको। यही क्षेत्र का इस्तेमाल, इन्हीं सेक्टर्स का इस्तेमाल आपको करना है आंसर राइटिंग में। अब देखो मजा, जीपीएससी में एक क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हो। विश्वकर्मा योजना, आई होप बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोग को नहीं पता होगा, मतलब सिंपल कि भाई जितने भी हमारे स्किल्ड वर्कर्स है या फिर जितने भी आर्टिशंस है, क्या बोल सकते हैं, जितने भी आर्टिशंस हो गए, इन सबको हमको क्या देनी है, स्किल देनी है, सिखाना है, ठीक है। विश्वकर्मा योजना पे क्वेश्चन आ गया। और भी क्वेश्चन देख ले, पॉवर्टी पे लेट से कोई क्वेश्चन आ गया, या लेट से महिलाओं पे, विमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना। धीरे धीरे जिस दिशा में मैं लेने जा रहा हूं आपको, यहाँ पे मतलब जिस दिशा में मैं आपको ले जाने वाला हूं, अगर आप देखिएगा, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया, महिला पे क्वेश्चन आया, सरकार की एनी योजना, कोई भी योजना, मान लो पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर, है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, आप हर एक क्वेश्चन में ये एसडीजी गोल सेट कर सकते हो। कैसे, अब देखो, अब जो लास्ट तक बने हुए उनको फायदा होगा, बाकी जो लोग जा चुके उनको मेरी तरफ से बधाई हो, है ना, क्योंकि अब आएगा इंटरकनेक्शन। देखिएगा, चाहे ये हो, चाहे स्किल के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे पॉवर्टी, चाहे महिलाएं, चाहे कोई भी स्कीम हो, यहाँ पे हर एक एसडीजी गोल सेट हो जाएगा, हर एक एसडीजी गोल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल पहले पीएम सूर्य घर का। पीएम सूर्य घर में क्या करती है सरकार, सरकार आपको सब्सिडी देती है कि आप अपने घर के ऊपर क्या लगा दीजिए, सोलर पैनल लगा दीजिए, है ना। अब सरकार ने ये कर लिया, अब देखो कौन सा एसडीजी गोल इधर फिट होता है। अगर मुझे ये सब याद है तो क्या मैं लिख नहीं सकता इधर कि सरकार क्या कर रही है, सस्टेनेबल सिटीज बना रही है, भाई टिकाऊ सिटी बना रही है, ठीक है, सस्टेनेबल सिटी बना रही है, एनवायरमेंट का ध्यान रख रही है, इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ जाएगा। क्या सरकार क्लाइमेट एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है। मतलब मेरी उस आंसर में जहां पे पीएम सूर्य घर के बारे में बात करी थी, वहां पे मैं एसडीजी 11 का जिक्र कर सकता हूं, मैं एसडीजी 13 का कर सकता हूं। और अगर मैं क्लाइमेट एक्शन कर रहा हूं, अल्टीमेटली जमीन पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको बचा रहा हूं, जमीन पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखेंगे किसका, पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको। हो गया, देख लो, एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 एसडीजी गोल हमने क्या कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है। सो और देखो दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, लेट से पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन आ गया, पहला ही सीधा ही डाल देने का कौन सा, एसडीजी 1। आप कोई भी सरकार का डेटा इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं कि हमने क्या किया, पिछले 10 साल में 25 करोड़ जितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, है ना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे नो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आप एग्जाम में ध्यान से सुना स्टेटमेंट, एग्जाम में जब भी आप पॉवर्टी के ऊपर लिखें उसमें आप गवर्नमेंट का डेटा लिखेंगे पहले कि यस पिछले 10 सालों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से सरकार ने बाहर निकाला है। इसकी वजह से कनेक्शन करना है, छोड़ नहीं देना है। मेजरली लोग यही लिख के छोड़ देंगे और आधे लोग तो ये भी नहीं लिखेंगे, बट
अगर सही से अच्छा रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, ध्यान से सुनना, क्या लिखना है कि सरकार ने पिछले 10 सालों से गरीबी के ऊपर काम करते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इसकी वजह से एसडीजी 1 गोल पूरा होने की तैयारी में है, या फिर एसडीजी 1 जो है नो पॉवर्टी, इसकी तरफ क्या कर रहे हैं हम, अग्रसर हो रहे हैं। ये गोल पूरा कर रही है सरकार, हम इस गोल की तरफ अग्रसर है। एसडीजी 1 इज बीइंग फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसी का ही नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि अगर एसडीजी 1 की तरफ सरकार अग्रसर है तो एसडीजी 2 जो है ये भी दूर नहीं है, क्योंकि इससे क्या दूर हो जाएगा, हंगर। एक चेन पकड़नी है। द मोमेंट यू कॉट अप पॉवर्टी, जैसे ही आपने पॉवर्टी को पकड़ा, यू कनेक्ट इट विद हंगर, मतलब एसडीजी 1 को कनेक्ट कर दिया एसडीजी 2 से, जैसे हमने कनेक्शन करके याद किया है, अब आपको मतलब पता चलेगा। जैसे ही एसडीजी 2 पूरा हो जाएगा, मतलब अगर गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि पॉवर्टी को हटाना है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एसडीजी 1 को अचीव करने का। दूसरा, इसकी वजह से होगा क्या, अब आगे फ्यूचर दिखाए, वे फॉरवर्ड दिखाए, या फिर इंपैक्ट दिखाए। इसकी वजह से पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी ना होने की वजह से जीरो हंगर वाला गोल भी तो अचीव हो जाएगा, एसडीजी 2 अचीव हो जाएगा। जैसे ही एसडीजी 2 अचीव हो जाएगा, एसडीजी 3 अचीव हो जाएगा, क्योंकि सबकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। द मोमेंट सबकी हेल्थ बढ़िया हो गई, एसडीजी 4 अचीव हो जाएगा, एजुकेशन सब लोग लेने लगेंगे। देख लो, पॉइंट्स की कमी नहीं पड़ेगी। लोग सोचते हैं गरीबी में लिखूं तो क्या लिखूं, फिर कहावत लिख के आ जाते हैं, गरीबी में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। ये कहावत की बात नहीं है, सच अ वंडरफुल एसडीजी गोल। इंटर कनेक्शन कराने आना चाहिए। जिसने इंटर कनेक्शन इन एसडीजी गोल्स का करा लिया, मैं बता रहा हूं, उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हम लिख के बहुत कुछ आते हैं, कभी ऐसा फील होता है, बहुत बार ऐसा फील हुआ भी होगा कि लिख के बहुत आया हूं, मार्क्स नहीं मिला है, साहब कैसे मिलेगा। क्या अपने आप को पूछो, दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुमने कभी भी एसडीजी गोल आंसर में लिखा? क्या कभी भी तुमने उसका इंटर कनेक्शन बिठाने की कोशिश करी? है ना, मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी मैं बता रहा हूं, जितने भी व्यूअर्स होंगे, जितने भी आप अपने फ्रेंड्स को पूछ लेना, एसडीजी गोल ना के बराबर लिखते हैं। अरे साहब, ये पूरा आंसर दे सकता है आपको, एक के एक इंटर कनेक्शन आप कहीं पे भी पकड़ लो। आप इधर हेल्थ पे क्वेश्चन पूछ लिया, जननी सुरक्षा योजना पूछ लिया, चलो विमेन भी आ गया उसके अंदर। अब जैसे ही विमेन आ गया, जननी सुरक्षा योजना आ गया, मुझे पता है विमेन के ऊपर सीधा डाल देना है एसडीजी 5, एसडीजी 10, हेल्थ के लिए एसडीजी 3, और जैसे ही हेल्थ के लिए एसडीजी 3 आ गया, एजुकेशन की तरफ मैं चल जाऊंगा। हर एक आंसर में आप आराम से 3 से 4 एसडीजी गोल लिखिए, लिख सकते हैं डेफिनेटली, कोई भी आंसर पकड़ ले। अब हिस्ट्री का मत देखना उसमें, ठीक है, हिस्ट्री में आप ये एसडीजी गोल नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे कि बाबर का एसडीजी गोल बराबर नहीं था? नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। तो हिस्ट्री में आप ये सब नहीं लिख सकते। बट व्हाट अबाउट जीएस 2, इन टर्म्स ऑफ जीएस 3, है ना, इन टर्म्स ऑफ एसए में तो मैं बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक आप उठा ले, ये 17 के 17 अलग डायमेंशंस में आप आंसर लिख सकते हैं। आप आइए इधर ऑफलाइन बैच में, मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, धागे खोल देंगे आंसर राइटिंग के, क्या बात करते हो साहब, है ना। इस तरीके से शायद जो लोग भी लास्ट तक बने हुए, शायद आप लोग को एक व्यू मिल रहा होगा, है ना, कि वाह भाई, ये ऐसे लिखा जाता है, हमें पता नहीं था। पता है तो भाई वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड। पता है तो दूसरों को भी बताओ, ठीक है। ये वीडियो जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये कैसे किया जाता है आंसर राइटिंग, है ना। मेजोरिटी लोग सिर्फ डेटा लिख के आ जाएंगे। यू कंबाइन दिस डेटा विथ एसडीजी गोल। पेपर चेकर को जैसे ही एसडीजी गोल दिखते हैं ना, बेचारा इमोशनल हो जाता है ना। आपने डेटा लिखा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखी है, और ये भी बोला है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स इस एसडीजी गोल को पूरा कर रही है। मैं बता रहा हूं, अपना चश्मा निकाल देगा वो, और फिर वो इमोशनल हो जाएगा। वो बोलेगा बस पगले, अब रुलाएगा क्या, ठीक है, कि ही इज सर्चिंग फॉर सच कैंडिडेट, कि वो कोई लिखे तो सही। अब लिखेगा तब तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
हाँ, अब लिखेगा तो तब तो मार्क्स मिलेंगे। चलिए, सो आई होप अब आपको पता चल चुका है। और भी एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। अब देखो सीधी सी बात है, स्किल पे क्वेश्चन पूछ लिया, स्किल इंडिया पे क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे भी 10 साल पूरे हो चुके हैं तो हाईली एक्सपेक्टेड है। विमेन के ऊपर तो अभी हमने डिस्कशन कर ही लिया, पॉवर्टी के ऊपर कर लिया, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऊपर, सबको आर्टिस्टों को स्किल दिया है। स्किल देने से क्या हो जाएगा, जैसे आपने स्किल दिया, काम करने के योग्य बनाया, काम करने के योग्य बनाया तो इंडस्ट्री में जाएंगे, इनोवेशन करेंगे। नहीं लिख सकते क्या ये SDG 8 एंड SDG 10? इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी क्योंकि पैसा कमाएंगे ये लो हो गया SDG 10। जैसे इनकम इनइक्वालिटी कम हो गई, सिटीज को सस्टेनेबल बनाने में योगदान देंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे, एनवायरमेंट का इंपैक्ट डाल दो इधर, हो गया। कैसे नहीं होगा साहब, कैसे नहीं होगा? एक SDG गोल शुरू करो, हर एक को कनेक्ट करो, पॉइंट्स की कभी कमी नहीं होगी, ठीक है ना? धागे खोल देंगे आंसर राइटिंग के तो कायदे सर। आप आइए, ऑफलाइन में आपको सिखाऊंगा, है ना? चलिए, तो आई होप आपको एक बढ़िया आइडिया आ चुका है कि हाउ टू यूज SDG गोल इन योर आंसर, है ना? आगे भी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं सोच रहा हूँ, शायद देखते हैं कब लेके आता हूँ। अब थोड़ा सा टाइम का भी क्रंच है, अपनी ऑफलाइन बैच चालू हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा टाइम अब नहीं मिल पा रहा है ना? सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप आइए, ऑफलाइन में आइए, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और खूब मजा मस्ती करेंगे, है ना? सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय। यहाँ पे एडमिशंस आर ओपन, जल्दी जल्दी से आइए। हिस्ट्री का अभी लेक्चर शुरू हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी टॉपिक मैंने शुरू किया है, आज से ही करने वाला हूँ इनफैक्ट। तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी फिर पढ़ाया जाएगा, अलग अलग फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है? सो जल्दी जल्दी आओ, है ना? थैंक यू वेरी वेरी मच।